नमस्कार दोस्तों, टीचर सेल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे APRCET 2021। यहाँ पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो 14 से भी ज़्यादा यूनिवर्सिटी इस बार यहाँ हिस्सा ले रहा है और आपको 2000 से भी ज़्यादा सीट्स मिल जाएगा 75 सब्जेक्ट में। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये है इसका ऑफिशियल वेबसाइट। इसका नाम है आंध्र प्रदेश स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन। ये एक्चुअली क्या करता है, हर साल जितने भी वहाँ यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के लिए ये जो एंट्रेंस एग्जाम है ये कंडक्ट करता है सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, अंडर ग्रेजुएट के लिए, देन पीएचडी के लिए। तो इस बार जो नोटिफिकेशन आया है ये पीएचडी के लिए आया है, जिसका नाम है APRCET, आंध्र प्रदेश रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हम इसको देख लेते हैं। यही इसका, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, यह है इसका जो मीन्स नोटिफिकेशन, ठीक है, रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो हमने इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो यह है इसका डिटेल नोटिफिकेशन। तो यहां देखिए ये मेंशन किया गया है APRCET रिसर्च कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो आंध्र प्रदेश में जितने भी सारे जो यूनिवर्सिटी है, सारे के सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक ही माध्यम है, आपको ये एंट्रेंस देना पड़ेगा यदि आप इंटरेस्टेड हो आंध्र प्रदेश में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तो यहाँ आप इसका जो डिटेल्स आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ मेंशन किया गया है, होम बटन दिया गया है, अबाउट अस। यदि आप इसके बारे में पढ़ना चाहते हो तो अबाउट अस में जाकर पढ़ सकते हो। एलिजिबिलिटी क्या है हम इसको देखेंगे, सिलेबस एंड सब्जेक्ट देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म भी देखेंगे, एप्लीकेशन ब्रोचर देखेंगे, इंपॉर्टेंट डेट्स देखेंगे, नोटिफिकेशन देखेंगे। यदि आप एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप यहाँ भी मॉक टेस्ट दे सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। वैकेंसी पोजीशन देखेंगे एंड कॉन्टैक्ट अस पोजीशन देखेंगे। यदि किसी भी प्रकार का क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट अस में जाकर इसको आप देख सकते हो। तो ये जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है 11/10/2021 से, ठीक है। और ये जो चलेगा, देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, हाँ अभी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए 11/10/2021 से ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ठीक है। और ये जो चलेगा, लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने का, ये है 31 अक्टूबर 2021, ठीक है। और 2000 रुपया एक्स्ट्रा लेट फी देकर आप 5 नवंबर तक भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो एंड 5000 रुपया एक्स्ट्रा देकर आप 8 नवंबर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। बाकी करेक्शन के लिए 6 से 8 तक विंडो ओपन रहेगा। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ दिया गया है कि आप जो एग्जाम दोगे, जो भी सारे के सारे जो एग्जाम होगा ये इंग्लिश में होगा, सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट को छोड़कर, क्योंकि लैंग्वेज सब्जेक्ट अपने अपने लैंग्वेज में ही होगा, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, हम अभी इसको डिटेल्स में देखते हैं। अबाउट अस में हम जाने की जरूरत नहीं है, अबाउट अस आप देख लेना, ठीक है, इसके बारे में मेंशन किया गया है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में हम चलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप सबको पता है, कम से कम मिनिमम जो है मास्टर्स डिग्री होना चाहिए, उसमें कम से कम 55% मार्क्स होना चाहिए। तो वही चीज यहाँ मेंशन किया गया है, आपका मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ 55% मार्क्स। एंड जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 5% का रिलैक्सेशन। देन आप पार्ट टाइम पीएचडी भी यहाँ कर सकते हो, फुल टाइम पीएचडी भी आप यहाँ कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ मेंशन किया गया, रेगुलर फैकल्टी जो भी है ये एग्जाम दे सकते हैं। फैकल्टी वर्किंग ऑन पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्रोफेशनल कॉलेज वो भी यहाँ एग्जाम दे सकते हैं। फैकल्टी लाइब्रेरियन, असिस्टेंट लाइब्रेरियन, तो वो भी यहाँ एलिजिबल है। तो ये सब आप थोड़ा सा देख लेना, परंतु वही सेम चीज है, मास्टर डिग्री के बाद 55%। Then candidates fulfilling the following requirements shall be eligible for appear to APRCET. Candidates should be an Indian national, ठीक है। Then candidates should belong to the state of आंध्र प्रदेश। देखिए ये एक बहुत बड़ा सा मीन्स सेटबैक है बाकी पूरे इंडिया का जो भी स्टूडेंट है। तो ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश के स्टूडेंट के लिए है, वो सिर्फ यहाँ मीन्स अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, ये भी अच्छा है कि आंध्र प्रदेश स्टूडेंट के लिए भी एक कॉमन एडमिशन टेस्ट मिल रहा है, जहां वो मीन्स एक ही टेस्ट देकर सारे के सारे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। देन पीएचडी कैंडिडेट्स एडमिशन इनटू द पीएचडी कैटेगरी, ये सब चीज मेंशन किया गया है। रिलैक्सेशन जो कॉमन चीज था मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ देखिए, यहाँ मेंशन किया गया है कि सब्जेक्ट विथ व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड, ठीक है। आपका ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपका एक्चुअली टेस्ट होगा,
परंतु एलिजिबिलिटी जो आपका फिक्स किया जाएगा ये सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। जैसे कि मान लो कि आपका फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के अंडर में भी बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, ठीक है, परंतु आपका जो एलिजिबिलिटी होगा वो फिजिक्स के ऊपर ही होगा। ठीक इसी प्रकार यहाँ मेंशन किया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं एक कंपैरेटिव डेरिवेशन लिटरेचर, ठीक है, इसमें जो इसका जो एलिजिबिलिटी है जो कन्नड़ा, तेलुगु या तमिल में 55% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो ये यहाँ एलिजिबल है इस सब्जेक्ट में, मीन्स अप्लाई करने के लिए। तो इस प्रकार का यहाँ रखा गया है। जैसे इकोनॉमिक्स में कोई अप्लाई करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स में, अप्लाइड इकोनॉमिक्स में एंड इकोनोमेट्रिक्स में जिन्होंने 55% के साथ पीजी किया है तो वो यहाँ एलिजिबल। तो इस प्रकार का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक इसी प्रकार आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आप यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, एक ह्यूज लिस्ट यहाँ दिया गया है। देन हम नेक्स्ट देख लेते हैं एलिजिबिलिटी वाइज सब्जेक्ट एंड सिलेबस। तो ये है आपका पूरा सब्जेक्ट लिस्ट, कौन कौन सा सब्जेक्ट में आप यहाँ दे सकते हो। सब्जेक्ट इन व्हिच टेस्ट इज कंडक्टेड, एडल्ट एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, आर्कियोलॉजी, बुद्धिस्ट, जैन, गांधीयन एंड पीस स्टडीज, कॉमर्स, कंपैरेटिव डेरिवेशन लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, फाइन आर्ट, फोक लिटरेचर, हिंदी, हिस्ट्री, देन इंटरनेशनल एंड द एरिया स्टडीज, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, देन कन्नड़ा, लेबर वेलफेयर एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, लॉ, then library and information science, linguistics, management, music, performing arts, dance, drama, theater, then philosophy, physical education, political science, then population studies, then psychology, public administration, Dr. B.R. Ambedkar studies, rural development, Sanskrit, social work, sociology, Tamil, Telugu, tourism, admission and management, then Tulu, women studies, yoga, Dr. Babu Jagjivan Ram studies, then Mahatma Jyotiradiyo Phule studies, Urdu। देन आप यहाँ देख सकते हो ये हो गया आपका बहुत सारे सब्जेक्ट, यहाँ भी कुछ सब्जेक्ट दिया गया है। अप्लाइड लाइफ साइंस, बॉटनी एंड प्लांट साइंस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, एनवायरमेंटल साइंस, जियोग्राफी, देन वायरोलॉजी, होम साइंस, मटेरियल साइंस एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, देन मेट्रोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, एटमॉस्फेरिक साइंस, ओशन साइंस, फिजिकल साइंस, then sericulture, statistics, zoology and animal science, food technology, food nutrition, biochemistry, biotechnology। अगेन इसके अलावा जो इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग, देन नावल आर्किटेक्चर एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल साइंस एंड जियो इंजीनियरिंग। तो इस प्रकार का सारे के सारे सब्जेक्ट में यदि आप पीएचडी एडमिशन करना चाहते हो तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल है, तो आप यहाँ एंट्रेंस दे सकते हो। बाकी सिलेबस आदि आप देखना चाहते हो, ये सारे के सारे सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, देखिए यहाँ व्यू डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है, आप यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो। जितने भी सारे सब्जेक्ट मैंने अभी बताया आपको, ये सारे के सारे आपको यहाँ मिल जाएगा। आर्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, सारे के सारे, फार्मेसी। ठीक है, आप इसको डाउनलोड करके देख सकते हो। देन हम इसको देखेंगे एप्लीकेशन। देखिए एप्लीकेशन अप्लाई करने से पहले यहाँ मेंशन किया गया है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट द फी पेमेंट एंड सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म as soon as possible. This will enable us to allocate the preferred center as opted by the candidates। ठीक है, तो आप जब तक आप एप्लीकेशन फी नहीं दोगे तब तक मीन्स इनको प्रॉब्लम होगा कि सीट एलोकेट करने के लिए कौन कौन सा जगह पे इनका जो एंट्रेंस होगा। तो ये जो स्टेप है ये आप देख सकते हो। फर्स्ट स्टेप है आपको फी पेमेंट करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप है नो योर पेमेंट स्टेटस, आपको पेमेंट स्टेटस चेक करना पड़ेगा आपका पेमेंट ठीक ठाक हुआ है कि नहीं। 3 में मेंशन किया गया कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आपको यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा। 4 है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, तो आप यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। देन आप यहाँ देख सकते हैं एप्लीकेशन गया, देन इन्फॉर्मेशन ब्रोचर। ये है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ब्रोचर, जो भी हमने डिस्कस किया है सारे के सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है। ठीक है, एपीएचसी एचईए इस बार जो एंट्रेंस कंडक्ट कर रहा है, ये एक्चुअली कंडक्ट कर रहा है श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी जो तिरुपति में है। इनके बिहाफ पे ये एंट्रेंस कंडक्ट कर रहा है और आप यहाँ फुल टाइम पार्ट टाइम सारे के सारे पीएचडी एडमिशन के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ देखिए मेंशन किया गया है जो भी स्टूडेंट, ठीक है, यूजीसी नेट, जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर नेट, जेआरएफ, स्लेट, गेट और किसी भी प्रकार का एफटीपी, टीचर फेलोशिप या एमफिल किया है, उनको भी ये एंट्रेंस देना पड़ेगा। ठीक है, उनको एग्जामिनेशन यहाँ नहीं मिलेगा, इन्होंने यहाँ मेंशन किया गया है।
राइट रिटन टेस्ट और रिसर्च मेथोडोलॉजी टू बी कंडक्टेड बाय द कन्वर्टर APRCET। तो यहाँ देखिए पूरा 4 नंबर पे यहाँ मेंशन किया गया, आप चाहो तो इसको एक बार दोबारा पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और देखिए यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बताया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ देखिए मेंशन किया गया है कि जो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनके लिए 1500 रुपया एप्लीकेशन फॉर्म, 1300 रुपया रखा गया है BC कैटेगरी के लिए एंड 1000 रुपीज रखा गया है SC ST एंड PHC कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो। देन हाउ टू अप्लाई, जैसे कि मैंने प्रोसीजर आपको बताया, यहाँ देखिए लिंक भी यहाँ दिया गया, आप चाहो तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट अप्लाई भी कर सकते हो इस लिंक के ऊपर क्लिक करके, 1500 रुपया, 1300 रुपया एंड 1000 रुपीज देकर। बाकी ये सारे के सारे सब्जेक्ट है, आप यहाँ देख सकते हो जो सब्जेक्ट हमने अभी अभी डिस्कस किए हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ मिल जाएगा। देन हम नेक्स्ट देखते हैं, ब्रोचर के बाद इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इम्पोर्टेंट डेट्स देखिए यहाँ मेंशन किया गया है, आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। डेट ऑफ इशू नोटिफिकेशन ऑलरेडी 7/10 से आ चुका है, एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 11/10 से, लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2021 और 2000 रुपया आप एक्स्ट्रा देकर मीन्स लेट फी देकर आप 1 नवंबर 2021 से लेकर 5 नवंबर तक आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। देन 5000 रुपया लेट फी देकर आप 6 नवंबर से लेकर 8 नवंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हो। देन करेक्शन विंडो ओपन रहेगा आपका 6 से लेकर 8 तक। डाउनलोडिंग हॉल टिकट 15/11 को। एग्जामिनेशन डेट है आपका 22 से लेकर 25 के बीच में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ प्रिलिमिनरी जो की है ये 28 को होगा। देन लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑब्जेक्शन इज 29/11 को होगा। इसके बाद डिक्लेयर फॉर द एलिजिबिलिटी फॉर इंटरव्यू। तो यह है इसका पूरा एक लिस्ट। मैं इसका और थोड़ा सा देन नोटिफिकेशन पे हम चलते हैं। तो ये था छोटा सा नोटिफिकेशन, इसको देखने की जरूरत नहीं है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मॉक टेस्ट का ये पेज है, आप चाहो तो मॉक टेस्ट यहाँ दे सकते हो। आपका जो सब्जेक्ट है देखें यहाँ देखिए वैकेंसी पोजीशन में इसको थोड़ा सा अगेन जूम कर लेता हूं। तो देखिए वैकेंसी पोजीशन इस साल इस सारे के सारे जो 14 यूनिवर्सिटी है इस साल ये हिस्सा ले रहे हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा 14 यूनिवर्सिटी का लिस्ट यहाँ दिया गया है। यहाँ व्यू के ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं। हम देखेंगे अभी आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, विक्रमा सिम्हापुरी यूनिवर्सिटी, श्री कृष्ण देवराया यूनिवर्सिटी, देन आंध्र यूनिवर्सिटी, द्राविडियन यूनिवर्सिटी, JNTU अनंतपुर, देन JNTU ककिंदा, कृष्णा यूनिवर्सिटी, देन रायलसीमा यूनिवर्सिटी, श्री पद्मावती महिला विश्वविद्यालय, देन श्री वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी, योगी भमन्ना यूनिवर्सिटी, देन आदिकवि नयना यूनिवर्सिटी। तो ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी इस बार हिस्सा ले रहे हैं। और इसका डिटेल्स देखने के लिए जैसे कि आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी, इसमें कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितने वैकेंसी है आप यहां से देख सकते हो, एक फुल लिस्ट। जैसे कि देखिए यहाँ मेंशन किया गया है सब्जेक्ट नेम, फुल टाइम, पार्ट टाइम एंड टोटल वैकेंसी। जैसे कि इंग्लिश में फुल टाइम में 10 वैकेंसी है, पार्ट टाइम में 5 वैकेंसी है, टोटल 15 है। एजुकेशन में 15 है, इकोनॉमिक्स में 11 है, कॉमर्स में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 9 है, हिस्ट्री आर्कियोलॉजी में 6 है, MTTM में 3 है। तो इस प्रकार का एक ह्यूज लिस्ट दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हो। टोटल 40 सब्जेक्ट में 381 से भी ज्यादा सीट्स है यहाँ। ठीक है, तो इस प्रकार का आप देख लेना कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी के लिए इंटरेस्टेड हो, तो आपको यहाँ डिटेल्स मिल जाएगा। देन लास्ट में यहाँ मेंशन किया गया कॉन्टैक्ट अस। किसी भी प्रकार का आपका क्वेरी है तो आप यहाँ डायरेक्ट उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, बाय ईमेल और बाय कॉन्टैक्ट नंबर। तो ये था इसका डिटेल नोटिफिकेशन। इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप वहां जाकर फिर से एक बार आप इसको देख लीजिए। ठीक है, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि आंध्र प्रदेश से जो नहीं है, जो आंध्र प्रदेश का रेसिडेंट नहीं है, तो वो सारे के सारे स्टूडेंट यहाँ एलिजिबल नहीं है एंट्रेंस देने के लिए। सिर्फ ये जो एंट्रेंस होगा ये सिर्फ आंध्र प्रदेश स्टूडेंट के लिए होगा। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।